आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने लास्ट टाइम पर रखा था, अगर आपने वो रिवाइज करा होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो पहले उसे रिवाइज कर लें और तब समझ में आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आज बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, पहले रीडिंग कर लें और रीडिंग हमें अच्छे से आता है। भी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होते हैं और टाइम सेकेंड में होते हैं। लेट अस सपोज दिस ग्राफ, ये ग्राफ की मीनिंग ये होती है कि आपकी टाइम बढ़ रहे हैं। ये ग्राफ के मीनिंग ये होते हैं कि आपका टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जब हम रीडिंग करते हैं ना तो टाइम जीरो से रीडिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या है, जीरो टाइम पे कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा। अब टाइम इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे टाइम कुछ बढ़ गया बट वेलोसिटी वही है, फिर यहाँ पे टाइम कुछ और बढ़ गया बट वेलोसिटी वही है, फिर अगेन टाइम इंक्रीजेज बट वेलोसिटी इज द सेम, एंड बाय दिस वे टाइम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ है, ये रेस्ट नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, ठीक। अगर मैं इसी में दूसरा ग्राफ खींच लेता हूँ, वही है, वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर ऐसे बात करूँ तो इसमें पीछे के कॉन्सेप्ट को याद अगर करा जाए तो इसमें क्या हो रहे हैं, टाइम बढ़ रहे हैं बट वेलोसिटी, टाइम बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी भी साथ साथ में बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहे हैं नहीं, टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन एक बात अगर देखा जाए इसी में अगर एक बात देखा जाए, ऐसे था, कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे पहुँच के हो गया होगा ना, कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे होगा, लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी v हो गया, और कुछ तो यहाँ पे टाइम भी लगा होगा ना, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से इस वेलोसिटी पहुँचने में कुछ तो टाइम लगा होगा कि नहीं, लगा होगा। तो अगर स्लोप निकाला जाए, फिर से अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होते हैं, स्लोप होते हैं tan थीटा, स्लोप को tan थीटा कहते हैं। tan थीटा होते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी एक्चुअली वेलोसिटी भी है और चेंज इन वेलोसिटी भी है। शुरुआत में क्या है, वेलोसिटी जीरो। शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या था, जीरो, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, कुछ यहाँ पे v हो गया। मान लो शुरुआत में जीरो था और बाद में 5 सेकंड के बाद 10 हो गया, 5 सेकंड के बाद 10 हो गया, तो ये v 0 से 10 हुआ ना, तो ये एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी होती है। ये जो p है ना, v/t, p है ना, हमारे v आए हैं और t आए हैं, तो ये ऊपर वाले जो है ना v, वो चेंज इन वेलोसिटी, एक्चुअली में वो चेंज होते हैं। मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले रखा है इस केस में, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है ये। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होते हैं, एक्सीलरेशन, जिसको हमने ए कहा है, एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो अब याद रखना है कि हम निकाल रहे थे स्लोप और आ गई एक्सीलरेशन, तो लिख लो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। जब भी हम स्लोप निकालते हैं, उस लाइन की स्लोप अगर निकालना है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि दिस लेंथ बाय दिस लेंथ निकाले हैं, तो वो क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, ठीक। तो इसे नोट करो, और हम फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं कि जब ये ग्राफ टेढ़े मेढ़े होंगे तो क्या होगा, नोट कर लो। बात करें अब आगे, टाइम इज हेयर, वेलोसिटी इज हेयर, लाइन इज लाइक दिस। तो देखा जाए इस पॉइंट पे मैं बात करता हूँ स्लोप की, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचा, यहाँ पे टेंजेंट खींचा, दो जगह टेंजेंट खींचा हमने। एक यहाँ पे टेंजेंट, ये जो लाइन थी ना ऐसे टेढ़ा वाला, उस लाइन में दो जगह, एक नज़दीक में एक दूर में लाइन खींच लो, सीधा टेंजेंट खींच लो, दोनों जगह पे कुछ एंगल तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो देखने से पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है, कौन ज़्यादा है और कौन कम है। थीटा तो ज़्यादा है ना,
θ1 कम है। आपको दो जगह टच करते हुए टेंजेंट खींच लेना है, ठीक है, दो जगह। और टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, टाइम एक्सिस के साथ ऐसे एंगल जो बना वो लिख लो। आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन सी एंगल ज़्यादा है और कौन सी एंगल कम है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं, tan θ2 वो भी tan θ1, क्योंकि थीटा के बढ़ने से tan थीटा बढ़ती है। थीटा ज़्यादा तो tan थीटा भी ज़्यादा, और θ1 तो कम तो tan θ1 कम होगा। और tan थीटा क्या देता है? tan थीटा देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाता है बाद में ज़्यादा। इसका मतलब है कि ऐसे वाले ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक कर्व वाली जो लाइन दिखे, कर्व दिखे, तो वो एक्सेलरेटिंग ग्राफ का हो जाता है, यानी ज़्यादा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ जस्ट ऐसे की, तो यहाँ पे देखा जाए, पहले नज़दीक में एक टेंजेंट खींच लेता हूँ और उसके बाद एक दूर में टेंजेंट खींच लेता हूँ। ये गलती हो गई। ये वाली θ1 बना रहा है, ये वाली मान लेते θ2। एंटी क्लॉकवाइज लेना, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेना है। देखा जाए गौर से देखो तो ये वाली एंगल ज़्यादा है ना, θ1 ग्रेटर देन है ना θ2, तो tan θ1 क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। थीटा जिसकी ज़्यादा उसकी tan थीटा भी ज़्यादा होता है। और अगर tan थीटा ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, a1 ग्रेटर देन a2। इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला जो स्लोप था ना लाइन, वो नज़दीक के पॉइंट पे था, और दूसरा वाला जो था ना वो दूर के पॉइंट पे था। यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, तो नज़दीक वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या आ गए हैं? ज़्यादा आए हैं दूर वाले से। इसका मतलब है कि आगे के पॉइंट पे एक्सेलरेशन घटती है, यानी कि ऐसे ग्राफ जो हो उसकी वो दिखाता है कि आपका एक्सेलरेशन घट रहा है। इट मीन्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये ग्राफ है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। तो हमने इंक्रीजिंग देखा ऐसे होता है, डिक्रीजिंग देखा ऐसे होता है, उल्टा उल्टा कटोरा की तरह, ठीक। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है ये एक्सेलरेशन को। अब और बात करें, हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अब ये वाली, ये क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे रीड करो तो ज़रा। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम था। इस वाले पे टाइम 0 थे ना, टाइम 0 से ही रीड करते हैं। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम। टाइम बढ़ा, मान लो टाइम थोड़ा बढ़ के यहाँ पे आ गया, टाइम बढ़ा वेलोसिटी घट गया, और टाइम बढ़ा यहाँ पे आ गया, टाइम बढ़ा वेलोसिटी घटा। टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी घट रही है। देखो ना, यहाँ पे टाइम दिस है, यहाँ पे टाइम दिस है, यहाँ पे वेलोसिटी दिस, यहाँ पे वेलोसिटी दिस। टाइम बढ़ा वेलोसिटी घट गया, यहाँ पे देखो इतनी वेलोसिटी, यहाँ पे देखो ना टी टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गए। तो लॉजिकली रीड करने से तो पता चला डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है कि नहीं। तो ये हो जाएंगे हमारे डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, वो भी डिक्रीजिंग वेलोसिटी, हाँ, यानी रिटार्डेशन। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। लेकिन स्लोप तो कांस्टेंट है, वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी नहीं था, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इट मीन्स रिटार्डेशन। लेकिन एक और बातें देखा जाए, स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, टाइम एक्सिस से जो एंगल है ना हर पॉइंट का वो सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन है क्या? कांस्टेंट है। ये रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिटार्डेशन जब ब्रेक लगाते हैं ना तो वेलोसिटी जब घटती है तो वो होते हैं निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों की यूनिट सेम होते हैं। तो रिटार्डेशन तो हो रहा है बट कांस्टेंट रिटार्डेशन है ये। रिटार्डेशन वो भी क्या है? कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो ज़्यादा रफ्तार में और बाद में वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कम रफ्तार में, ऐसा कुछ नहीं है। वेलोसिटी जो घट रही है ना वो इक्वल टाइम में इक्वल तरीके से ही घट रही है, तो वो होते हैं।
वैसे भी हमारे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहूँ तो -a कांस्टेंट होगा। -a यानी माइनस एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन, ये आपको पता होगा पहले से। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब सबको अगर एक में मर्ज करें, एक ही ग्राफ में मैं खींचूँ तो कैसे खींचूँगा, देखा जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या हो गए, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी v कांस्टेंट है, ये क्या हो गए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या है इसमें कांस्टेंट, ये क्या है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है ना, यानी कि यहाँ पे स्लोप होता है एक्सेलरेशन, स्लोप बढ़ते जा रही है, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रही है, यानी a इंक्रीजेज, ये वाली a डिक्रीजेज। इसमें स्लोप घट रहा होता है, इसमें स्लोप बढ़ते रहता है, तो स्लोप बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, स्लोप घटेगी तो एक्सेलरेशन घटेगी, स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, और ऐसे रहेगी तो रिटार्डेशन रहेगी, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में चलेगा, यानी वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतनी सारी चीज़ें कह सकते हैं इस वाले के लिए। तो ये हुए हमारे ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, और एक्सेलरेशन बाकी है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक।